हेलो फ्रेंड्स, एमएसके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ममता सामरिया। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है, देन आई क्वालिफाइड गेट एंड डिड माय एमटेक डिग्री फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। अभी मैं बॉम्बे में काम कर रही हूँ कुछ कॉलेज और ट्यूटोरियल्स के साथ। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मुझे ये लगा कि बच्चे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सारी थ्योरीज लर्न कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स उन्हें लर्न हो जाते हैं, लेकिन जब उनसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो ठीक से जवाब दे पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे लगा कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट की क्लियर होनी ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक इतना आसान सब्जेक्ट है और सिर्फ बच्चों के रूट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इस चैनल को मेरा स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि यहाँ केमिस्ट्री को हम एंजॉय करें, केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान तरीके से हम समझें, जिससे ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बेसिकली हम किससे शुरुआत करते हैं? मैटर के साथ। तो मैटर को यहाँ हम बहुत ही आसान भाषा में एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो समझते हैं मैटर की मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। देखिए, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैटर है। जी हाँ, आपके घर में जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है वो सब मैटर है। अब मैटर की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जिनको आप देख सके, महसूस कर सके, जैसे कि मैटर का शेप क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है। तो उस बेसिस पे हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। आज का हमारा पर्पज़ है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना। उस बेसिस पे हमने मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब इस दुनिया के जितने भी मैटर हैं उन सबको केमिकली हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब आज का लेक्चर देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी मैटर अगर आपको दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट के साथ। सबसे पहली चीज़, हम ये बात जानते हैं कि मैटर किससे बना होता है? कुछ पार्टिकल्स से। पार्टिकल मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। तो पार्टिकल एक ऐसा शब्द है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो इस दुनिया के जितने भी मैटर हैं वो सब पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और उन पार्टिकल्स का बहुत छोटा साइज़ होता है और उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट और कंपाउंड, ये 2 मैटर लिखे हैं और साथ में लिखा है ये प्योर सब्सटेंस है। मतलब एलिमेंट को भी आप सब्सटेंस कह के बुला सकते हैं और कंपाउंड को भी आप सब्सटेंस कह के बुला सकते हैं। और प्योर का मतलब है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अब ये पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के साथ। तो किस मैटर को आप एलिमेंट कैटेगरी में रखेंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है। तो एलिमेंट जो कि मैटर है, किस कैटेगरी का? प्योर कैटेगरी का। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो है 1 काइंड ऑफ एटम्स ओनली। इस चीज़ पे फोकस कीजिए, यही वो की है जो आपको बताएगी कि ये आपका मैटर एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, देख रहे हैं रेड मार्कर हाथ में, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। डायमंड, जी हाँ, इसका एक मास होता है, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो ये है मैटर। एलिमेंट कैटेगरी में इसको क्यों रखा गया? तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट हैं और वो पार्टिकल क्या हैं? कार्बन एटम्स ओनली। तो जो डायमंड बना है वो किससे बना है? बहुत सारे कार्बन एटम्स ने मिलके डायमंड को बनाया है। और इन एटम्स का आपस में जुड़ने का एक तरीका होता है। सारे के सारे मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है, तो डायमंड समझ में आ गया कि क्यों हमने एलिमेंट रखा है, क्योंकि सिर्फ कार्बन एटम है इसमें। फिर आपके घर में मान लीजिए कोई प्योर कॉपर वायर है, ठीक है, प्योर कॉपर वायर है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन से पार्टिकल हैं। तो हमने देखा ये कॉपर एटम्स से मिलके बना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह आयरन रॉड, प्योर आयरन रॉड आप सभी ने देखी है, ये किससे मिलके बनी है? सिर्फ आयरन एटम्स से मिलके। इसके अंदर सिर्फ आयरन एटम्स हैं।
तो ये आयरन रॉड, कॉपर वायर, डायमंड, ये सब एलिमेंट हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस, मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स से मिलके बनी है। बच्चे बोलते हैं नहीं, O2 मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। तो क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं और उन पेयर्स को हम O2 मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये ऑक्सीजन के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बने तो ऑक्सीजन एटम से ही है ना। इसीलिए ऑक्सीजन गैस आप बोलते हैं O2 मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, हम बोलते हैं कि O2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम से मिलके बने हैं। तो बात तो यही रही ना, वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। तो ऑक्सीजन गैस में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं, वो है ऑक्सीजन एटम्स। और ये ऑक्सीजन एटम्स पेयर के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, और वो है O2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मतलब सेम, एक ही तरीके के एटम्स से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिस मैटर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद है हीलियम गैस। किससे मिलके बनी होती है? हीलियम गैस, जो कि एक मैटर है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हीलियम एटम्स। अब ये हीलियम एटम्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, ये पेयरिंग नहीं करना पसंद करते। तो इस तरीके से हम किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है। अब एलिमेंट के बारे में एक बात बोली जाती है कि एलिमेंट्स को आप जो अदर तरीके के सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सब क्यों होता है? तो देखिए, एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं? एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स। अब एटम को हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 26 लेटर्स होते हैं, और उन लेटर्स से ही पहले वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस बनते हैं, और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज उससे बनती है। और इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है, वो है उसके लेटर्स। और लेटर्स को आप डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते, वो इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है, वो है एटम। और इन एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एंड एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये खुद ही सबसे सिंपल फॉर्म है मैटर का, इसलिए एलिमेंट को हम अदर सिंपल सब्सटेंसेस मतलब मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते। अब एलिमेंट की कैटेगरी कितनी होती है? 3 तरह की कैटेगरी होती है। पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए आप, वहाँ पे आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स सब दिख जाएंगे। और वहाँ पे हर एक एलिमेंट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव एटम को भी दिखाया है। जैसे कार्बन किससे बना है? डायमंड किससे बना है? कार्बन एटम से। तो आप कार्बन एटम का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सब पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स भी हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब प्योर का मतलब क्या है कि ये वो मैटर है जिसमें एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एलिमेंट में तो वो एटम होते हैं, और कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स से एलिमेंट्स बनाते हैं ना। तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको ये बताएगा कि ये वाला जो मैटर है ये कंपाउंड है। एक ही तरीके के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। नाउ दे हैव डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे हम। डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपके कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। सो हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है?
समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हो आप इसका क्या फॉर्मूला? अगर आपसे पूछा जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो आप बोलते हैं CO2। आपने कभी CO3 या C2O2 या CO ऐसा तो नहीं बोलते हो ना आप कभी, हमेशा CO2 ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फिक्स है। हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो भी फिक्स हो गया। मतलब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स से मिक्स होके CO2 मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल को आप एक तरीके से वर्ड समझ सकते हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं इनको आप लेटर समझ सकते हैं। तो जैसे लेटर मिलके वर्ड को बनाते हैं वैसे ही एटम्स मिलके मॉलिक्यूल को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एटम्स हैं तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। अब एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 एटम कार्बन के लिए लिए और 2 ही एटम ऑक्सीजन के लिए लिए तो क्या होगा? तब भी कार्बन का एक ही एटम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 2 एटम से और CO2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बाकी के एक एटम का क्या होगा? वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो एज अ एक्सेस रिएजेंट रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड कंपोजिशन की बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी तरीके से हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला आप क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, H2O2 या H2O3 ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो आप, हमेशा H2O ही बोलते हैं। मतलब वाटर का भी एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका कंपोजिशन भी आपने फिक्स कर दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इनका रेशो क्या है आपस में? 2:1। 2 एटम रहेंगे आपके हाइड्रोजन के और 1 एटम रहेगा ऑक्सीजन का। 2 एटम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिलके H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं और बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर को बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर वाटर, दैट इज H2O। इसी तरीके से ग्लूकोज के लिए आप क्या बोलते हैं फॉर्मूला? C6H12O6। ये भी फिक्स है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका रेशो फिक्स है 1:2:1। तो इनका रेशो भी फिक्स हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इनका कंपोजिशन फिक्स होता है। ठीक है, अब कंपाउंड के बारे में एक खास बात क्या है? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशो। तो वो सब हमने अभी किया ही है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्या आप कंपाउंड को किसी सिंपल मैटर में ब्रेक कर सकते हैं? एलिमेंट को तो नहीं कर सकते थे, हाँ कंपाउंड को कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? आपको कोई केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ करना होगा और आप कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर का किया जाता है तो क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे। तो देखिए हमने यहाँ पे कंपाउंड को 2 अलग एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी अलग है। वाटर का काम तो क्या है? आग को बुझाना, लेकिन ऑक्सीजन ये तो आग लगाने के लिए चाहिए। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो एक कंपाउंड को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं और नए तरह के मैटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नए तरह के मैटर बना दिए हैं। मिक्सचर में ये बात नहीं होती है। तो मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब कोई भी 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड को बनाते हैं तो वो खुद की अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जब कंपाउंड को बनाएंगे दैट इज़ वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। और अगर आपको कंपाउंड को फिर से ब्रेक करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, तो आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप
कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सो कंपाउंड कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन into simpler substances, those are elements.